दोस्तों इंडिया जैसे कंट्री में 6000 से भी ज़्यादा रोज़ाना मोबाइल फ़ोन हैक हो रहे हैं। जी दोस्तों, कहने को तो स्मार्टफोन है, लेकिन उस स्मार्टफोन में इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होने के बाद भी आखिर क्या कारण है कि फ़ोन हैक हो? इत्तेफाक की बात यह है कि जिसका फ़ोन हैक हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है कि उसका फ़ोन हैक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन हैक हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हो गया है तो उसका क्या प्रिकॉशन है, और हम उससे आपको ऐसे टिप्स ट्रिक्स और आइडियाज बताऊंगा कि आप 2 सेकंड में पता कर पाएंगे कि आपका फ़ोन हैक हुआ है। पहला कारण ये है कि अगर आपका फ़ोन हैक हो गया होगा तो कैमरे के आसपास या तो पीली या फिर रेड लाइट जल रही होगी। अब ऐसे में क्या होता है कि जब हम अपने फ़ोन के में माइक लगाते हैं या फिर कैमरा चालू करते हैं तो वहाँ पर रेड या फिर येलो या फिर ऑरेंज कलर की लाइट जलने लगती है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कैमरा भी चालू नहीं किया या माइक भी नहीं लगाया है और आपके कैमरे के आसपास ग्रीन या ऑरेंज लाइट जल रही है, तो इसका मतलब ये है कि एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ सेटिंग्स भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप हैकिंग से बच सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को, स्मार्टफोन को बेहतरीन तरीके से स्मूथली चला। दूसरा जो लक्षण है कि अगर आप पता कर पाएँ कि फ़ोन हैक हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो ये है कि आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो जल्दी ख़त्म होगी। मान लीजिए कि आपने 100% चार्ज किया और वो 1 घंटे या फिर 1.5-2 घंटे में ही ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है और आपका फ़ोन हैक हो चुका है और आपको उससे बचने की ज़रूरत है। तीसरा लक्षण ये है कि अगर आपको पता करना है कि आपका फ़ोन हैक हुआ या नहीं हुआ है, तो आप अपने फ़ोन को स्टार्ट करें और उसमें देखें कि आपने कौन कौन से ऐप को इंस्टॉल किया है। अगर आपको पता चलता है कि इसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया और ये अपने आप इंस्टॉल हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है और आपके फ़ोन के एक्सेस किसी और के पास है। इसके अलावा अगर आपको पता करना है कि आपका फ़ोन हैक हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको अगर बार बार कॉल आ रहा है या बार बार मैसेज आ रहा है किसी अननोन पर्सन से या फिर किसी अननोन ऐसे व्यक्ति से जिसे आप नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन का एक्सेस किसी और के पास जा चुका है और वो बार बार फ़ोन करके आपको परेशान करने की और आपके फ़ोन को एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है। आधा ले चुका है, बाकी फ़ोन पर अगर आपने कोई भी जानकारी दी या उसके कहने पे कोई भी अननोन ऐप्स को डाउनलोड किया, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से, आपका फ़ोन पूरी तरीके से हैक होने की चांस। साथियों, इसके अलावा अगर आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, आप उसको रन नहीं कर रहे हो, आप अपने फ़ोन को चला नहीं रहे हो या चार्ज नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका फ़ोन हमेशा गर्म ही रह रहा है, आप अपने फ़ोन को अगर किसी बॉडी पर टच कर रहे हैं या गाल पे टच करने पे आपका फ़ोन गर्म महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके फ़ोन का एक्सेस किसी और के पास जा चुका है और आपको अलर्ट रहने की। इसके अलावा लास्ट आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो जल्दी अगर ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है और आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि वो आपके डेटा को लेके अननोन मॉलवेयर या फिर स्पाईवेयर को डाउनलोड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो जल्दी कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर हैक हो चुका है तो उससे हम कैसे सेटिंग करने की ज़रूरत है, और जो मैं आपको प्रिकॉशन बताऊंगा वो आप अपने स्मार्टफोन में करिए ताकि आप फ्यूचर में अपने फ़ोन को हैक होने से बचाएं। साथियों, आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे, राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एनहेंस प्रोटेक्शन पे। अब इससे क्या होगा कि आपके जो भी डेंजरस साइट्स है या फिर डाउनलोड करते हैं उसको एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन का मिल जाएगा और आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश करेगा तो आपके फ़ोन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल चुका है, तो वो कम चांस है, यानी कि अब वो आपके फ़ोन को सेटिंग है। उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे गूगल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑल सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला वाला ऑप्शन यानी कनेक्टेड ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो अपने फ़ोन में से जो ऐप को डिलीट मारा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि आपके फ़ोन में आपने तो डिलीट कर दिया, लेकिन अभी भी उनके पास ये सारे एक्सेस है जो आपने डाउनलोड करते समय किया था। तो आप लोगों को धीरे धीरे इनके ऊपर क्लिक करना है और जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर उसके बाद डिलीट ऑल कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि आपने जो फ़ोन में डाउनलोड किया था तो एक्सेस करते हुए डाउनलोड करते हुए एक्सेस दिया था,
तो अब क्या है, वो डिलीट पूरी तरह हो चुका है और यहाँ से वो डेटा भी हट चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जो जो ऐप को आपने एक्सेस दिया था डिलीट तो हो गया, लेकिन एक्सेस था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये सेटिंग करने के बाद वो एक्सेस हट चुका है और आपका फ़ोन जो सेटिंग है दोस्तों वो है व्हाट्सएप से रिलेटेड है। क्या होता है कि किसी को अगर आपका फ़ोन हैक करना है तो वो आपके फ़ोन में क्या करता है कि मैलिशियस या फिर स्पाईवेयर जैसे ऐप्स को डाउनलोड करवाता है, यानी कि वो कोई अननोन फ़ोटो भेजेगा और आप अगर उसे डाउनलोड कर लोगे तो आपके फ़ोन में मैलिशियस या फिर स्पाईवेयर जैसे वायरस आ जाएंगे और आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को अपना उनका व्हाट्सएप ओपन करना है और राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद आप लोगों को एडवांस पे क्लिक करना है। अब एडवांस पे क्लिक करने के बाद साथियों ये तीनों जो टॉगल दिखाई दे रहे हैं इन्हें ऑन कर देना है। अब इससे होगा ये कि आपको कोई भी मैसेज आएगा या फिर कोई भी फ़ोटो आएगा, लिंक आएगा तो वो डाउनलोड नहीं होगा और आपको वो भेज नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से वो आपके फ़ोन में एंट्री नहीं कर पाएगा और आपके डेटा को नहीं चुरा पाएगा। इफ यू वांट मोर सेफ्टी रिगार्डिंग योर डेटा, अवॉइड दिस काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस बिग ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ।